इमर्जिंग एकेडमिक चैनल में आपका स्वागत है। तो आप हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। चलिए हम लोग चैप्टर 13 देख रहे थे। तो थ्योरम था रोल्स थ्योरम एंड लैग्रेंजेस मीन वैल्यू थ्योरम। तो उसका थ्योरम कंप्लीट हुआ, उस पर एक एग्जाम्पल भी देख चुके थे। आइए हम लोग एक्सरसाइज करते हैं केसी सिन्हा का, यानी 13.1 उसका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर पहला क्या कहता है कि कंसीडरिंग द फंक्शन एफ ऑफ एक्स इजकल टू एक्स माइनस 2 लॉग एक्स सो दैट दिखाएं कि द इक्वेशन एक्स लॉग एक्स इजकल टू 2 माइनस एक्स इज ट्रू फॉर एट लीस्ट वन वैल्यू ऑफ एक्स बिटवीन 1 एंड 2। यानी x का एक वैल्यू पर, कम से कम एक वैल्यू पर, जो कि वो 1 एंड 2 के बीच में है, तो उस पर बोल रहा है कि f ऑफ x का वैल्यू इतना है। तो हमें शो करके दिखाना इक्वेशन क्या, x लॉग x इजकल टू 2 माइनस एक्स। तो चलिए हम लोग इसको सोल्व करते हैं। तो इसका सॉल्यूशन क्या होगा कि f ऑफ x इजकल टू क्या है, f ऑफ x इजकल टू गिवन है x माइनस 2 लॉग x। ठीक है, तो यहाँ पे x माइनस 2 क्या है, x माइनस 2 लॉग x। ये लॉगरिथमिक फंक्शन है और एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, सॉरी पॉलिनोमियल फंक्शन है। तो ये क्या हो गया, इट विल बी, ये डिफरेंशिएबल होगा और कंटिन्यूअस भी होगा। किस पे, तो 1 एंड 2 पे। तो f ऑफ x इजकल टू x माइनस 2 लॉग x इट इज लिखेंगे, इट इज कंटिन्यूअस एट क्लोज इंटरवल 1 2 and it is differentiable at open interval 1 2। ठीक है, अब क्या करेंगे, ये क्योंकि हमें प्रूफ करके दिखाना है तो एटलीस्ट 1 पॉइंट होना चाहिए ए और बी के बीच में, यानी 1 और 2 के बीच में। तो एफ ए का वैल्यू क्या होगा, इसमें आप अगर पुट करेंगे, यानी F1, ए क्या है, F1 है और B क्या है 2, यानी F1 का वैल्यू क्या होगा, यहाँ पे 1 माइनस 2 इंटू लॉग 1। लॉग 1 का वैल्यू क्या होता है, 0। तो क्या हो गया, ये पूरा F1 का वैल्यू कितना आ जाएगा, 0। और F2 का वैल्यू कितना आ जाएगा, ये 2 माइनस 2, यहाँ पे पुट करेंगे तो क्या होगा, 2 माइनस 2 और log 2। तो 2 माइनस 2 क्या हो गया, 0। तो 0 इंटू ये क्या हो गया, एफ ए इजकल टू एफ बी हो गया कि नहीं, यहाँ पे क्या हो गया, एफ ए इजकल टू एफ बी हो गया। यानी एफ ए इजकल टू एफ बी हो गया, तो कहीं ना कहीं ये रोल्स थ्योरम को सेटिस्फाई करते हुए प्रोसीड हो रहा है। तो हम लोग इसको मिटा देते हैं। इसको मिटा देता हूँ क्योंकि स्पेस नहीं है, तो आप ये नोट डाउन कर लीजिए। एफ एक्स, आप चाहें तो यहाँ पे साइड में लिख सकते हैं कि x माइनस 2 एक पॉलिनोमियल फंक्शन है और log x, सॉरी हाँ, और ये log x क्या है, लॉगरिथमिक फंक्शन है, इसलिए इट इज़ कंटिन्यूअस एट क्लोज इंटरवल 1 2 एंड डिफरेंशिएबल एट ओपन इंटरवल 1 2। तो ये हो गया, और एफ ए और एफ बी का वैल्यू हमें बराबर आ गया। चलिए आगे हम लोग इसको प्रोसीड करते हैं। तो एफ ऑफ एक्स क्या गिवन था, x माइनस 2 एंड log x। इसको x के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कीजिए, x के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या होगा, f डैश x और x माइनस 2 log x, यानी u इंटू वी के फॉर्म पे आ गया। कीजिए, यानी एक बार u को एज इट इज और v का डिफ्रेंशिएशन, यानी log x का 1/x और प्लस, फिर क्या करेंगे, u का डिफ्रेंशिएशन, यानी x माइनस 2 है तो एक इसका क्या होगा, 1 होगा, और log x एज इट इज, यानी 1 इंटू लॉग एक्स, यानी log x ही होगा। ठीक है, तो f डैश x का वैल्यू क्या आ गया, इतना आ गया। अब हम लोग जानते हैं क्या होता है एफ डैश,
क्योंकि एटलीस्ट वन वैल्यू ऑफ एक्स के बारे में ही बोल रहा है, ठीक है। तो एफ डैश एक्स इज इक्वल टू बाई रोल्स थ्योरम, रोल्स थ्योरम क्या कहता है, यहाँ पे सी के जगह पे क्या है, एक्स है। यहाँ से कंफ्यूज हमें नहीं होना है, क्योंकि एक वैल्यू एक्स बोल रहा है, लेकिन हम लोग थ्योरम में सी पढ़े थे, तो आप रटा रटाया नहीं, इस पर कुछ भी मान सकते हैं। तो बाई रोल्स थ्योरम क्या हो जाएगा, बाई रोल्स थ्योरम, रोल्स थ्योरम के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 0 होगा कि नहीं होगा। तो ये क्या हो जाएगा, एफ डैश एक्स क्या है हमारा, ये आया है, यानी x माइनस 2 अपॉन एक्स प्लस लॉग एक्स इजकल टू 0। फिर क्या करेंगे, ये एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा, x माइनस 2 प्लस एक्स इंटू लॉग एक्स, और ये इधर आएगा तो अपॉन में x है, यहाँ पे इसको एलसीएम लिए तो ये अपॉन में x हो गया, इजकल टू 0। तो 0 होगा तो क्या हो जाएगा, अब हमें मिल जाएगा यहाँ से ये x माइनस 2 प्लस एक्स लॉग एक्स, एक्स लॉग एक्स इजकल टू 0। तो हमें क्या प्रूफ करना है, एक्स लॉग एक्स इजकल टू 2 माइनस एक्स। तो एक्स लॉग एक्स को इसी साइड रहने देते हैं, यानी एक्स लॉग एक्स इजकल टू, ये एक्स इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस में, ये माइनस में है 2, इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा, तो इसको लिख सकते हैं 2 माइनस एक्स। हमें प्रूफ क्या करना था, एक्स लॉग एक्स इजकल टू 2 माइनस एक्स। तो ये प्रूफ हुआ कि नहीं, तो ये क्या हो गया, प्रूव्ड। तो इस तरह से हमें रोल्स थ्योरम का जो भी था कंडीशंस, उसके अकॉर्डिंग हमें बनाना था। तो ये क्वेश्चन आसानी से सोल्व हो गया, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत ही ये चैप्टर आसान है। आपको अगर रोल्स थ्योरम का जो भी थ्योरम है वो कंप्लीट रहना चाहिए, जो भी कॉन्सेप्ट है अब क्लियर रहना चाहिए। रोल्स थ्योरम और लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम, ये दोनों क्वेश्चन, दोनों टाइप का क्वेश्चन बिल्कुल आसानी से बनेगा। क्वेश्चन दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 2, कि इफ़ अ फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज, इफ़ अ फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज, क्या है ये फंक्शन, क्या, आप पैरेलली लिखते जाइए क्योंकि कोई क्वेश्चन लिखने में हमें टाइम लगेगा। तो इफ़ अ फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज कंटिन्यूअस, if a function f of x is continuous in the closed interval, in closed interval 2, 4, continuous in closed interval 2, 4 and differentiable in, and differentiable कर रहा है कि ये क्या है, डिफरेंशिएबल है, डिफरेंशिएबल इन ओपन इंटरवल 2, 4, ठीक है, ये ओपन इंटरवल का साइन है। एंड गिवन है यहाँ पे कि f2 का वैल्यू कितना है, 5 है, यहाँ पे दिया हुआ है कि fa का वैल्यू कितना है, 5 है, ठीक है। और f4 यानी fb का भी वैल्यू दिया हुआ है, f4 यानी fb का भी वैल्यू दिया हुआ कितना, 5, सॉरी fb का वैल्यू 13 है, यानी f4 का वैल्यू 13 दिया हुआ है। तो हमें प्रूफ करना है सो दैट तो प्रूफ करें, दिखावे कि सो दैट देयर विल बी एटलीस्ट 1 पॉइंट सी, कह रहा है कि देयर विल बी एटलीस्ट 1 पॉइंट क्या होना चाहिए, सी है, सी वेयर, जो सी होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, ए और बी के बीच में, यानी 2 और 4 के बीच में होना चाहिए, सच दैट, जैसा कि सच दैट इस कंडीशन में क्या कर रहा है कि एफ डैश सी इजकल टू 4 होना चाहिए, एफ डैश सी का वैल्यू कितना होना चाहिए, 4 होना चाहिए। तो देखिए ये क्वेश्चन हम लोग प्रूफ करते हैं, ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है, और क्वेश्चन में ही आपको दिख रहा है कि कौन सा थ्योरम अप्लाई होगा, रोल्स थ्योरम या एमबीटी।
मीन वैल्यू थ्योरम यानी लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम या रोल्स थ्योरम अप्लाई होगा। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन को ही देखिए, इफ़ अ फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज कंटिन्यूअस इन क्लोज इंटरवल 2-4 एंड डिफरेंशिएबल इन ओपन इंटरवल 2-4 एंड एफ ए यानी F2 का वैल्यू 5 दिया हुआ है एंड एफ बी का वैल्यू 13 दिया, तो सो दैट तो हमें दिखाएं कि देयर विल बी एटलीस्ट 1 पॉइंट, एक कम से कम एक पॉइंट सी होना चाहिए जो ए और बी यानी 2 और 4 के बीच में लाई करना चाहिए, जहाँ पर एफ डैश सी का वैल्यू क्या होना चाहिए 4। तो देखिए यहाँ पे रोल्स थ्योरम तो बिल्कुल फेल हो रहा है। क्यों? क्योंकि देखिए एफ ए का वैल्यू कितना है 5 है, एफ बी का वैल्यू कितना है 13, यानी F2 का वैल्यू 5 एंड F4 का वैल्यू 13, यानी रोल्स थ्योरम में क्या होता है कि एफ ए इजकल टू एफ बी होता है, लेकिन यहाँ पे बराबर नहीं है। तो ये क्या हो गया, रोल्स थ्योरम तो बिल्कुल नहीं लगेगा, यहाँ पे क्या लगेगा बाई मीन वैल्यू थ्योरम से बनेगा क्वेश्चन, बनेगा कि नहीं बनेगा। तो यहाँ पे तो गिवन ही है, तो ऊपर वाला टर्म लिखने की जरूरत नहीं है। आपको अगर सुविधा के लिए लिखना चाहते हैं इफ़ अ फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज कंटिन्यूअस इन 2-4 और डिफरेंशिएबल इन ओपन इंटरवल 2-4, ये लिख सकते हैं। और लिखने के बाद आप डायरेक्ट लिख दीजिए, इसको आप डायरेक्ट लिख सकते हैं बाई MBT मीन वैल्यू थ्योरम, बाई MBT मीन वैल्यू थ्योरम। तो क्या हो जाएगा बाई MBT, क्या हो जाता है कि एफ डैश सी बराबर क्या हो जाता है, एफ डैश सी बराबर क्या हो जाएगा एफ बी माइनस एफ ए बाई बी माइनस ए, ये होता है इसका फॉर्मूला बाई मीन वैल्यू थ्योरम का। और हमें मालूम है एफ डैश सी का वैल्यू कितना मालूम है 4 मालूम है, लेकिन हमें तो लाना है ना, एफ डैश सी का वैल्यू 4 तो दिखाना है ना हमें, ठीक है। तो एफ बी का वैल्यू कितना है, एफ बी का वैल्यू 13, तो 13 और एफ ए का वैल्यू कितना दिया हुआ है 5, तो 5 इस फार्मूला में पुट कर देंगे। बी माइनस ए, बी का कितना है 4 और ए का कितना है 2, यानी 4 माइनस 2, ये 13 माइनस 5 कितना होगा, कितना हो जाएगा 8 एंड 4 माइनस 2 यानी 2, ये कैंसिल आउट होगा तो कितना होगा 4, यानी एफ डैश सी का वैल्यू 4 आ गया, यानी एफ डैश सी का वैल्यू कितना आ गया 4। तो हमें क्या प्रूफ करके लाना था कि सी का जो वैल्यू होना चाहिए 2 और 4 के बीच में होना चाहिए और एफ डैश सी का वैल्यू क्या है 4 होना चाहिए। तो ये प्रूव्ड हो गया क्योंकि एफ डैश सी का वैल्यू हमें प्रूफ होकर के आ गया। तो ये बहुत ही आसान क्वेश्चन था, ये क्वेश्चन नंबर 2 भी कंप्लीट हुआ। क्वेश्चन आप जब मैं पैरेलली बोल कर लिख रहा हूँ तो आप उसी टाइम लिख लीजिए, हो सकता है आपको राइटिंग समझ में ना आए। और हमारे पास बुक्स नहीं है, बुक्स हैं लेकिन उसके पेजेस सब उखड़े हुए हैं, तो मैं नोट्स बनाया था तो उसमें क्वेश्चन भी मैं टाइप लिख लिया हूँ। देखिए आप केसी सिन्हा का बुक सामने आप रख के भी मेरा वीडियो देख सकते हैं ताकि आपको आसानी होगा, क्वेश्चन लिखने की ज़रूरत ना पड़ेगा, या आप अगर नोट में अगर लिखना चाहते हैं तो आप अपना बुक से भी लिख सकते हैं क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 3 क्या है 13.1 का, उसमें क्या कर रहा है कि इफ़ अ फंक्शन, एक फंक्शन, इफ़ अ फंक्शन, एक मिनट, अगर ये क्वेश्चन सेम है, देखिए इसमें भी एफ ए का वैल्यू 10 दिया हुआ और इफ़ अ फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज डिफरेंशिएबल इन द ओपन इंटरवल 0-3 and f0 is equal to 10 and f3 is equal to 25, then so that there exists at least one point c where c will be lie between 0 and 3, यानी a का वैल्यू 0 है and b का वैल्यू 3 है, such that f dash c is equal to 5। ठीक है, तो इसमें भी क्या होगा f0 का वैल्यू इसमें भी दिया हुआ है क्या, मैं डायरेक्ट क्वेश्चन बना देता हूँ। तो आप क्वेश्चन में दिया हुआ है कि इफ़ अ फंक्शन एफ ऑफ एक्स क्या है और इंटरवल क्या है, इज डिफरेंशिएबल है दिया हुआ, ये क्वेश्चन इज डिफरेंशिएबल इन ओपन इंटरवल क्या है 0 और 3, 0 और 3 पे ये डिफरेंशिएबल है, ठीक है। तो 0-3 पे, तो f0 का भी वैल्यू ये क्वेश्चन में दिया हुआ है 10,
आप केसी सिन्हा का बुक देख सकते हैं 3rd नंबर क्वेश्चन। और F3 का वैल्यू कितना दिया हुआ है, यानी FB का वैल्यू कितना दिया हुआ है, FB का वैल्यू दिया हुआ आपका 25। तो देखिए यहाँ पे देख लीजिए FA और FB बराबर नहीं है, तो ये रोल्स थ्योरम तो लगेगा नहीं, तो इसमें डायरेक्ट क्या लगेगा। और एक C पॉइंट है जो 0 और एक C पॉइंट है वो 0 और 3 के बीच में होना चाहिए, ठीक है। ये कंडीशन, C एक पॉइंट है एटलीस्ट कम से कम, तो ये क्या लगेगा, इसका सॉल्यूशन करेंगे तो बाई MBT थ्योरम से बनेगा, बाई MBT थ्योरम, बाई MBT थ्योरम, यानी मीन वैल्यू थ्योरम से बनेगा क्वेश्चन। तो मीन वैल्यू थ्योरम में क्या होता है कि F' C इजकल टू FB माइनस FA अपॉन B माइनस A, ठीक है। यानी FB का वैल्यू कितना दिया हुआ है 25 और FA का वैल्यू 10 अपॉन में B माइनस A, यानी B कितना है 3 और माइनस 0, तो कितना हो गया 15 अपॉन 3 यानी 5, यानी F' का वैल्यू कितना है 5। और हमें प्रूफ करके भी लाना था इसमें, ये क्वेश्चन में दिया हुआ है कि सो दैट F' का जो वैल्यू होना चाहिए वो 5 होना चाहिए। तो देखिए प्रूफ हो गया कि नहीं। तो ये भी क्वेश्चन सिमिलर टू सेकंड क्वेश्चन की तरह ही था, तो आप ये आसानी से बना सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो ये क्वेश्चन नंबर 3 भी कंप्लीट हुआ। मीन वैल्यू थ्योरम इसमें अप्लाई करके डायरेक्ट फार्मूला में वैल्यू डाल करके और प्रूफ कर देना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 थोड़ा अलग टाइप का है, ठीक है। तो 4th को देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। मैं 5th क्वेश्चन को मैं सोल्व करता हूँ। 5th क्वेश्चन यानी टाइप 2 क्वेश्चन, इसका टाइप 2 है। मैं 4th क्वेश्चन अगले नेक्स्ट लेक्चर में आपको बताऊंगा। क्या कर रहा है, वेरीफाई, क्वेश्चन नंबर 5 है ये। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कहता है कि वेरीफाई रोल्स थ्योरम फॉर द फॉलोइंग फंक्शन। वेरीफाई, हमें वेरीफाई करना है कि रोल्स थ्योरम, वेरीफाई रोल्स थ्योरम फॉर द फॉलोइंग फंक्शन, फॉर फॉलोइंग फंक्शन। जो भी फंक्शन है उसको फॉलो कर रहा है या नहीं कर रहा है रोल्स थ्योरम को, वो हमें चेक करना है। तो ये क्वेश्चन फर्स्ट है। फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि f ऑफ x इजकल टू एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3, और ये कहाँ से लाई कर रहा है, ये किस पॉइंट पे, इन बिटवीन AB का वैल्यू है इन 1 3, क्लोज इंटरवल 1 3, AB का भी वैल्यू दिया हुआ है। तो देखिए AB का वैल्यू दिया हुआ है, तो ये क्या है, एक पोलिनोमियल फंक्शन है। f ऑफ x क्या है, तो सॉल्यूशन करेंगे, देखेंगे ये फॉलो कर रहा है या नहीं कर रहा है रोल्स थ्योरम को, हमें ये चेक करना है। तो f ऑफ x इज क्या है, इज पोलिनोमियल फंक्शन। इसको क्या लिखेंगे, पोलिनोमियल फंक्शन। पोलिनोमियल, ये क्या है, ये पोलिनोमियल फंक्शन है। तो क्या होगा, ये कंटिन्यूअस भी होगा और डिफरेंशिएबल होगा। तो क्या होगा, इट इज कंटिन्यूअस एट क्लोज इंटरवल 1 3 एंड डिफरेंशिएबल एट ओपन इंटरवल 1 3। तो ये डिफरेंशिएबल भी होगा और कंटिन्यूअस भी होगा। अब क्या करना है, FA का वैल्यू निकालते हैं, यानी FA यानी F1, A का वैल्यू 1 है और B का वैल्यू 3 है। तो F1 का वैल्यू क्या होगा, इसमें पुट करेंगे, यानी 1 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 एंड प्लस 3। तो 1 का स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा 1, और 4 इंटू 1 क्या होगा -4, ये माइनस है, और प्लस 3, यानी 3 प्लस में है और ये 1 भी प्लस में है। तो 3 1 4, 4 माइनस 4 कितना 0। F3
यानी एफ बी का वैल्यू कितना होगा, इसमें पुट करेंगे, यानी 3 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 3 एंड प्लस में 3, तो कितना हो जाएगा 3 का स्क्वायर 9, 3 का स्क्वायर 9, 9 माइनस 12 और प्लस में 3, ये 9 और 3 क्या है प्लस में है तो ऐड हो जाएगा, तो 12 माइनस 12 क्या हो जाएगा 0। तो एफ ए इजकल टू एफ बी है कि नहीं है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है एफ ए इजकल टू एफ बी है, यानी F1 इजकल टू F3, यानी चूँकि एफ ए इजकल टू एफ बी होता है ना रोल्स थ्योरम में, तो ये यहाँ पे सेटिस्फाई कर रहा है। तो अब हम लोग क्या करते हैं, एफ डैश सी का वैल्यू निकालेंगे। सी ए का एटलीस्ट एक पॉइंट होना चाहिए जो इन दोनों के बीच में होना चाहिए, तो क्या होगा कम से कम एक सी एक ऐसा पॉइंट होना चाहिए, ये जो ए और बी के बीच में होना चाहिए। अगर ऐसा पॉइंट हमें मिल जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये रोल्स थ्योरम को सेटिस्फाई करेगा। तो एफ ए इजकल टू एफ बी हो गया, यहाँ तक तो सेटिस्फाई कर रहा है कंडीशन। चलिए आइए इसको मिटाते हैं, और स्पेस नहीं है तो फिर बना, तो एफ ऑफ एक्स से इतना दिया हुआ है, अब इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे एक्स के रिस्पेक्ट में, तो क्या होगा एफ डैश एक्स और एक्स स्क्वायर का 2x माइनस 4x का 4, ठीक है। अब करेंगे क्या, एफ डैश सी, क्योंकि हमें सी पॉइंट, एक पॉइंट सी मान लिया, या आप एक्स मान के भी चल सकते हैं लेकिन सी मान लेते हैं बेहतर रहेगा। सी एक पॉइंट है जो ए और बी के बीच में है, तो एफ डैश सी और 2c माइनस 4 बाई रोल्स थ्योरम क्या होता है, बाई रोल्स थ्योरम क्या कहता है, एफ डैश सी इजकल टू बाई रोल्स थ्योरम एफ डैश सी इजकल टू 0, यानी एफ डैश सी का वैल्यू कितना है 2c माइनस 4, यानी 2c माइनस 4 इजकल टू 0, यानी 2c इजकल टू 4, यानी कैंसिल आउट हो जाएगा, यानी c इजकल टू क्या हो जाएगा 2, और 2 जो होना चाहिए a और b के बीच में होना चाहिए, यानी 1 और 3 के बीच में होना चाहिए। तो क्या सही बात है, c का जो वैल्यू है एटलीस्ट 1 पॉइंट होना चाहिए c जो a और b के बीच में होना चाहिए। तो 2 1 और 3 के बीच में आता है कि नहीं आता है, बिल्कुल। तो यानी ये रोल्स थ्योरम को सेटिस्फाई कर रहा है, जो क्या हो गया इट्स सेटिस्फाइंग, क्या हो गया इट्स सेटिस्फाइड रोल्स थ्योरम, आप लिख सकते हैं इट्स सेटिस्फाइड रोल्स थ्योरम। तो इस तरह से ये क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। हमें देखना है कि वो रोल्स थ्योरम को फॉलो कर रहा है या नहीं। सेकंड नंबर क्वेश्चन क्या है, देखिए सेकंड नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि एफ ऑफ एक्स इजकल टू दिया हुआ है, एफ ऑफ एक्स इजकल टू एक्स इंटू एक्स माइनस 4 का होल स्क्वायर, और ये कहाँ से कहाँ तक, इन 0 से 4, ठीक है। तो ये क्या है, एक पॉलिनोमियल फंक्शन है, तो ये क्या होगा कंटिन्यूअस भी होगा और डिफरेंशिएबल होगा। तो लिखेंगे एफ ऑफ एक्स इज पॉलिनोमियल फंक्शन, क्या है पॉलिनोमियल फंक्शन है, एफ ऑफ एक्स इज पॉलिनोमियल फंक्शन। सो इसलिए क्या होगा, सो इट इज कंटिन्यूअस एट क्लोज इंटरवल 0 4 एंड डिफरेंशिएबल आल्सो, क्या होगा डिफरेंशिएबल होगा। तो डिफरेंशिएबल कहाँ पे होगा, डिफरेंशिएबल एट ओपन इंटरवल 0 4, ठीक है। अब क्या करेंगे, रोल्स थ्योरम सेटिस्फाई कर रहा है या नहीं कर रहा है वो हमें देखना है। तो एफ ए का वैल्यू निकालेंगे, एफ ए क्या है F0, तो डालिए इसमें वैल्यू, ये क्या हो जाएगा 0 इंटू 0 माइनस 4 का होल स्क्वायर, कितना हो जाएगा, ये जो भी होगा लेकिन 0 से मल्टीप्लाई हो गया बाहर में, तो क्या होगा 0 ही होगा। और F4 है, तो F4 है तो x के जगह पे क्या डालेंगे, x के वैल्यू 4 इंटू 4 माइनस 4 और उसका होल स्क्वायर। तो 4 इंटू 4 माइनस 4 क्या हो गया 0, और 0 से अगर किसी
v डिजिट में मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा, 0 ही होगा, तो 0 हो गया, यानी एफ ए इजकल टू एफ बी यहाँ पे सेटिस्फाई कर रहा है। तो जब सेटिस्फाई कर रहा है यहाँ पे क्या लिखेंगे, एफ ए इजकल टू एफ बी है, यहाँ पे सेटिस्फाई कर रहा है एक ए स्टेटमेंट रोल्स थ्योरम को। तो चलिए अब क्या करेंगे, एफ एक्स का वैल्यू क्या है, एफ एक्स इजकल टू नाउ क्या है, एफ एक्स इजकल टू क्या है, एफ एक्स इजकल टू एक्स इंटू एक्स माइनस 4 का होल स्क्वायर है। ठीक है, तो इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे एक्स के रेस्पेक्ट में, तो क्या होगा, एफ डैश एक्स यू इंटू वी के फॉर्मूला पर अप्लाई कीजिए, ये इसको यू मान लीजिए और इसको वी मान लीजिए, ये यू यू भी, तो यू को एज इट इज और प्लस में वी का डिफ्रेंशिएशन, यानी इसको पूरा को माइंड में सपोज के चलना है, एक्स माइनस 4 का क्या है, एक्स है, तो एक्स टू दी पावर एन वाला फार्मूला अप्लाई होगा, तो एन एक्स पे एन माइनस 1 यानी एक्स माइनस 4 और 2 माइनस 1 यानी 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है। फिर एक्स माइनस 4 का क्या होगा, डिफ्रेंशिएशन होगा तो क्या होगा, एक्स का 1 और 4 का 0, तो 1 माइनस 0 यानी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, प्लस ये क्या हो गया। फिर क्या करेंगे, u का डिफ्रेंशिएशन और v एज इट इज, यानी x का डिफ्रेंशिएशन 1 और v एज इट इज, तो क्या हो गया, हमें एफ डैश एक्स का वैल्यू फाइंड आउट हो गया। एफ डैश एक्स इजकल टू क्या आ गया, x प्लस ये क्या हो गया, 2x माइनस 8 प्लस एक्स माइनस 4 का होल स्क्वायर, ये आपका वैल्यू आ गया। ठीक है, कहीं मिस्टेक्स तो नहीं है। चाहे तो इसको भी और बढ़ा सकते हैं आप इसको, क्योंकि फिर c का वैल्यू निकालने में फिर प्रॉब्लम होगा, तो इसको भी बढ़ा देते हैं। a माइनस बी का फॉर्मूला अप्लाई कर दीजिए, क्योंकि 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कोई डिफरेंस तो होगा नहीं, एज इट इज हो जाएगा। a माइनस बी का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो क्या होगा, a स्क्वायर और प्लस बी स्क्वायर यानी 4 का स्क्वायर 16 बी स्क्वायर और माइनस 2ab यानी 2ab यानी 4 इंटू 2 यानी 8x, ये हो गया। यानी एफ डैश एक्स स्पेस नहीं है तो ऊपर वाले टर्म को मिटा देते हैं, आप नोट डाउन कर लीजिएगा। चलिए ये क्या है, यहाँ से एफ डैश एक्स का वैल्यू ना, तो एफ डैश एक्स का वैल्यू हम लिख रहे हैं यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा, x प्लस 2x कितना हो गया, 3x पहले एक्स स्क्वायर वाला टर्म को लिखते हैं, तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर 1 है और भी कोई तो टर्म एक्स स्क्वायर में नहीं है, तो एक्स स्क्वायर को लिख लिया। एक्स वाला टर्म यहाँ पे x प्लस 2x 3x और ये माइनस में 8x, यानी कितना हो जाएगा यहाँ पे माइनस में 5x। अब क्या हो गया, माइनस में 8 और प्लस में 16 क्या हो जाएगा, प्लस में 8 हो जाएगा। तो बाई रोल्स थ्योरम क्या होता है, बाई, चलिए पहले एफ डैश सी क्या होगा, एफ डैश सी इजकल टू ये जो एक्स स्क्वायर है उसको सी से रिप्लेस कर देते हैं, ये हो गया आपका एफ डैश सी का वैल्यू इतना हो गया। तो क्या होता है, बाई रोल्स थ्योरम क्या कहता है, बाई रोल्स थ्योरम, बाई रोल्स थ्योरम क्या कहता है, जैसे एफ डैश एक्स का वैल्यू हुआ, ठीक है। चलिए बाई रोल्स थ्योरम चलते हैं, कहीं तो गलती नहीं है। जैसे एक्स का डिफ्रेंशिएशन होगा यहाँ पे, तो एक्स को एज इट इज लिखा, एक्स प्लस 2 इंटू एक्स माइनस 4, ये एक्स प्लस कैसे है, एक्स इंटू होता ना, ये x इंटू होगा ना, क्योंकि u इंटू भी है, यहाँ पे मिस्टेक हुआ है, ये पूरा टर्म गलत हो गया। ये रॉन्ग हो गया यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे x इंटू 2 होगा, x इंटू 2 होगा, क्योंकि ये हो गया u, तो u को एज इट इज लिखा और इंटू
u इंटू ये v का डिफ्रेंसिएशन किया तो 2 इंटू एक्स माइनस 4, यहाँ इंटू का साइन था मैंने प्लस कर दिया, वो मिस्टेक्स हो गया, कोई दिक्कत नहीं। आप यहाँ पे थोड़ा ध्यान दीजिएगा, क्या हो जाएगा ये 2x से मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे 2x स्क्वायर हो जाएगा, और 2x से इसमें होगा तो क्या हो जाएगा, माइनस में 8x हो जाएगा, ठीक है। और प्लस में ये क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 16 और माइनस 2ab यानी माइनस 8x। यहाँ पे ये गलती हो गया क्योंकि प्लस का साइन मैंने दे दिया, चलिए कोई दिक्कत नहीं है। एफ डैश एक्स का वैल्यू अब क्या आ जाएगा, थोड़ा चेंज हो जाएगा। एफ डैश एक्स का वैल्यू क्या हो गया, ये 2x स्क्वायर हो गया और ये एक्स स्क्वायर कितना हो गया 3x स्क्वायर, और ये माइनस 8x और ये माइनस 8x कितना हो गया माइनस 16x, और प्लस में 16। देख लेता हूँ मैं नोट्स से मैच कर रहे हैं नहीं, फिर मिस्टेक्स हो जाएगा। 3c स्क्वायर, चलिए ठीक है। ये एफ डैश सी का वैल्यू यहाँ से निकालेंगे। अब एफ डैश सी इजकल टू क्या हो जाएगा, 3c स्क्वायर माइनस 16c और प्लस 16 होगा कि नहीं होगा, प्लस 16 हो गया। अब क्या करेंगे, बाय रोल्स थ्योरम चलेंगे, इसको मिटाइए, बाय रोल्स थ्योरम चलते हैं। बाय रोल्स थ्योरम क्या कहता है, बाय रोल्स थ्योरम, क्योंकि हमें चेक करना है कि रोल्स थ्योरम को सेटिस्फाई कर रहा है या नहीं। तो बाय रोल्स थ्योरम क्या होता है, एफ डैश सी इजकल टू 0, तो 3c स्क्वायर माइनस 16c प्लस 16 इजकल टू 0, ये हो गया। तो आइए इसको ब्रेक कीजिए, ब्रेक होगा या नहीं होगा, ब्रेक हो रहा है। 16 इंटू 3 यानी फर्स्ट इंटू लास्ट, यानी कितना हो गया 48 एंड 12 इंटू 4 इजकल टू 48 एंड 12, तो हो जाएगा यहाँ पे 3c स्क्वायर माइनस 12c माइनस 4c, तो 12 माइनस ये हो जाएगा और प्लस में 16 इजकल टू 0। तो इसको 3c को कॉमन लेंगे यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा c माइनस 4, और यहाँ पे माइनस क्या लेंगे, माइनस 4 कॉमन लेंगे, तो क्या हो जाएगा c माइनस 4 इजकल टू 0। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 3c माइनस 4 और c माइनस 4 इजकल टू 0 हो गया। यहाँ से आइए क्या हो जाएगा 3c माइनस 4 इजकल टू 0 एंड c माइनस 4 इजकल टू 0, यानी c इजकल टू क्या हो गया 4। यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखिए 3c इजकल टू 4 एंड c इजकल टू क्या हो जाएगा 4/3। तो हमें देखना है दोनों वैल्यू में, c का हमें 2 वैल्यू मिला, c इजकल टू 4 एंड c इजकल टू 4/3। तो हमें देखना है कि a और b में कौन वैल्यू लाई कर रहा है, उसके बीच में है। तो 4 तो 0 और 4 के बीच में हो नहीं सकता, तो यानी ये बिल्कुल गलत है, ये तो रॉन्ग हो गया, यानी 4/3 ही 0 और 4 के बीच लाई कर सकता है। तो ये हो जाएगा c बिलोंग्स टू ये वैल्यू 0 to 4, तो ये आपका हो गया आंसर। तो ये सेटिस्फाई कर रहा है, c का कौन सा वैल्यू 4/3। तो इस तरह से ये क्वेश्चन कम, ठीक है। तो आज का लेक्चर हम यहीं पे समाप्त करते हैं। तो आप हमारे इमर्जिंग एकेडमिक चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मैं जल्दी से जल्दी वीडियो लाता रहूँ। धन्यवाद।